प्यारे बच्चों, आज हम रुचिरा पुस्तक जो कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है उसका चतुर्थ पाठा चौथे पाठ के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है हास्य कवि सम्मेलनम। आपने हास्य कवि सम्मेलन तो बहुत सुने हुए होंगे। हिंदी में काका हाथरसी और अन्य बहुत सारे कवि इस प्रकार की कविताएं सुनाते हैं कि हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। आज आपको संस्कृत में हास्य कवि सम्मेलन सुनाया जाएगा और आप भी हंसते हंसते मज़ा लीजिए और आनंद लीजिए कि संस्कृत में कैसे कविताएं बोली जाती हैं। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। हास्य बाल कवि सम्मेलनम, बच्चों का जो कवि सम्मेलन है वो हास्य वाला, वो शुरू करते हैं। तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स भी होते हैं, अलग अलग बोलते जाते हैं। जैसे इसमें संचालक हैं, गजाधर हैं, श्रोता हैं, तुंदिल कवि हैं, चारवाक हैं। तो इन सब का अलग अलग कविता बताई जाएगी। तो सबसे पहले विविधम वेशभूषा धारणा, अनेक प्रकार की वेशभूषा, पृथक पृथक प्रकार की वेशभूषा धारण करके चत्वारा बालक वया मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति, 4 बच्चे मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। देखिए आप पिक्चर में भी 4 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अधः श्रोतारा, अधः मीन्स नीचे, श्रोतारा मीन्स श्रोतागण, हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति, उत्सुक हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति, और कोलाहल करते हैं अर्थात शोर मचाते हैं। फिर संचालक, अब जो ऑर्गेनाइज़र होता है उसको संचालक बोलते हैं। तो वो कहता है अलम कोलाहलेन, शोर मत करो, अद्य परम हर्षस्य अवसरा, अद्य मीन्स आज, अत्यधिक हर्ष का अवसर है, यत मीन्स कि, अस्मिन कवि सम्मेलने, कि इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारा, ठीक है, ये ध्यान से देखिए, काव्य हंतारा, काव्य हंतारा मीन्स काव्य को नष्ट करने वाले। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो बहुत सारे शब्द अर्थ ये संस्कृत के दिए जाते हैं ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर रहे। काव्य हंतारा मीन्स काव्य को नष्ट करने वाले। और फिर काल यापकाश्चा, और काल यापका, समय बर्बाद करने वाले। ठीक है, काव्य को नष्ट करने वाले और समय बर्बाद करने वाले भारतस्य, भारत के, हास्य कवि धुरंधरा समागता, हमारे धुरंधर हास्य कवि आए हैं। एहि, आइए, करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मा, तालियों की गड़गड़ाहट से हम सब इनका स्वागत करें। तो गजाधर कवि कहते हैं सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, सभी रसिक लोगों को नमस्कार। प्रथमं तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रवणयामि, सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य को उद्दिष्ट करके, आधुनिक वैद्य को कहकर अपनी कविता सुनाता हूँ। तो वो सबसे पहले वैद्य को उद्दिष्ट करते हैं, उनको उद्दिष्ट करके अपनी कविता सुनाते हैं। कह रहे हैं वैद्य राजा नमस्तुभ्यम यथा यमराज सहोदर, यमराज के जो प्राणों को हरता है उसको यमराज बोलते हैं। तो यमराज सहोदर, यमराज के सगे भाई वैद्यराज, नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यम तो प्राणों को हरता है, वैद्या प्राणान धनानि च, लेकिन और वैद्य तो प्राण और धन दोनों को हरता है। जो डॉक्टर है वो धन तो लेता ही है और बाद में जब पेशेंट की मृत्यु हो जाती है
तो उसका धन, उससे धन भी लेता है और प्राण भी हर लेता है। तो जो गजाधर कवि हैं वो वैद्य को ही उद्दिष्ट करके कविता बता रहे हैं कि हे वैद्यराज, तुम्हें नमस्कार है, क्योंकि तुम यमराज के सगे भाई हो। यमराज तो केवल प्राणों को हरता है, लेकिन वैद्य तो प्राण और धन दोनों को हर लेता है। सर्वे उच्चई हसंती, सब जोर जोर से हंसते हैं। फिर कालांत का, अरे वैद्यस्तु सर्वत्र, परंतु नाते मादृशा कुशला, जनसंख्या निवारणे। कालांतक कहते हैं, अरे वैद्य तो सभी हैं, सब तरफ हैं, सर्वत्र सब हो रहे हैं, किंतु नाते मादृशा, मेरे समान कुशल जनसंख्या का निवारण करने वाले नहीं। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्ता, मेरी भी कविता को आप सब सुने। ठीक है, तो वो अब देखो वो भी संस्कृत में कविता सुना रहे हैं। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम आगता। चिता को प्रज्वलित देखकर, चिता मीन्स डेड बॉडी जहाँ जलती हैं उसको बोलते हैं। चिता को जलता हुआ देखकर वैद्यो विस्मयम आगता, वैद्य आश्चर्यचकित हो गया। न अहम गतो, न मैं गया, न मैं भ्राता, न मेरा भाई गया, कस्येदम हस्तलाघवम, ये किसके हाथ की सफाई है। अर्थात कौन व्यक्ति मरा है जिसको ना तो मैंने दवाई दी ना मेरे भाई ने दी, तो किसने इसको मार दिया, मतलब किसकी दवाई से ये व्यक्ति मर गया। फिर तुंदिला, तुंदिल कवि हैं। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, तो जो तुंदिल कवि हैं वो तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी भी इस कविता को सुनिए। जीवने धार्यताम चा, और जीवन में धारण करिए। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, माँ शरीरे दयाम कुरु। परान्नम, पर अन्नम, पर मीन दूसरे का अन्न प्राप्त करके, हे दुर्बुद्धि, माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर पर दया मत करो। ठीक है, हे दुर्बुद्धि, दूसरे का अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके, दूसरे का अन्न संसार में दुर्लभ है। शरीराणी पुनः पुनः, शरीर तो ये बार बार मिल ही जाता है, लेकिन दूसरे का अनाज कभी कभी मिलता है। इसलिए जब दूसरे का अनाज मिले तो वो कहना चाहते हैं कि खूब खाओ। फिर से देखो इसके अर्थ को, हे दुर्बुद्धि, दूसरे का अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। संसार में दूसरे का अन्न तो दुर्लभ है, ये शरीर तो बार बार मिल जाता है। सर्वम पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सारे पुनः जोर से हंसते हैं। चार वाक्य। आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीर का पोषण सब प्रकार से उचित ही है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिका पदार्था एव भोक्तव्या। तो चार्वाक कवि कहते हैं कि यदि धनम नास्ति, यदि धन ना हो तब ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। तथा कथयति, चार्वाक कवि, फिर चार्वाक कवि जैसा भी कहते हैं, जैसा कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीना चाहिए सुखपूर्वक जीना चाहिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर घी पीना चाहिए। ये तो और आगे हैं, सबसे आगे हैं। तो श्रोतारा, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो श्रोता लोग पूछते हैं कि तो उस ऋण को हम लौटाएं कैसे। तो चार्वाक कहते हैं, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरे अगली लाइन तो सुनिए, मेरी कविता की अगली लाइन सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जना, घी पीकर श्रम करके ऋण, किसका, लोगों का ऋण लौटाना चाहिए। घी पीकर
और श्रम करके लोगों का ऋण लौटाना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरिता एका बालिका अपि आशु कवितां रचयति हासपूर्वकं च श्रावयति। जब ये काव्य पाठ सुन रहा था तो काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ सुनने से प्रेरित होकर एक बच्चा भी शीघ्र ही एक कविता बनाता है और हंसते हुए, हासपूर्वकं च श्रावयति, हंसते हुए वो अपनी कविता सुनाता है। क्या सुनाता है? श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, कि मेरी भी कविता सब लोग सुनिए। गजाधरम कवि चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम चा नमाम्यहम। ये उसने भी कविता बना ली। गजाधर कवि को और भोजन के लोभी तुंदिल कवि को, कालांतक कवि को तथा चारवाक वैद्य जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थात उसने सबका धन्यवाद भी कर दिया और सबकी स्तुति भी कर दी कि सबको मैं नमस्कार करता हूँ। गजाधर कवि को तथा भोजन के लोभी तुंदिल कवि को, कालांतक कवि को तथा चारवाक वैद्य जी को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति। काव्य को सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसते हैं। अन्ये चापि हसन्ति, और लोग भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी लोग घर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वाला पाठ सुन के तो आपको भी मज़ा आया होगा और एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि संस्कृत में पहली बार ऐसे श्लोक सुने जा रहे हैं जो चुटकुले के रूप में है या हंसाने वाले हैं। तो कैसा लगा आपको ये पाठ? मुझे ज़रूर चैट बॉक्स में बताइएगा और सुनने के बाद सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसकी एक्सरसाइजेज़ हम पार्ट 2 में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।